प्रश्न दिया हुआ है कि वास्तविक विलयन क्या है, इसका उदाहरण दें। तो हमें बताना है कि वास्तविक विलयन क्या होता है और इसका एक उदाहरण हमको देना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन होता है विलेय और विलायक से मिलकर के आपके विलयन बनता है। विलेय प्लस विलायक। विलेय जो कम मात्रा में होता है और विलायक, विलेय वो पदार्थ होता है जिसको आप विलयन में घोलते हैं। विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है। तो जो वास्तविक विलयन होता है वो विलयन का एक प्रकार होता है जो कि विलेय के कणों के आधार पर मापा जाता है। वास्तविक विलयन क्या होता है, एक आपके विलेय का प्रकार होता है। तो वास्तविक विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिसमें जो विलेय के कण होते हैं जो विलेय के कण होते हैं उनका आकार यदि 1 नैनोमीटर से कम होता है, ऐसा विलयन वास्तविक विलयन कहलाता है। अब ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, क्या होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। अब जो वास्तविक विलयन होता है उसके कुछ गुण होते हैं, तो हम इन गुणों को देख लेंगे। सबसे पहला गुण होता है कि जो वास्तविक विलयन होता है उसमें जो विलेय और विलायक है, यदि आप इसको छानना चाहेंगे तो ये फिल्टर पेपर में होकर के निकल जाता है। ये वो आपके फिल्टर पेपर से होकर के निकल जाता है। यदि आप इसको छन्नी से छानेंगे तो इसमें आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन विलेय और कौन विलायक है, फिल्टर पेपर से निकल जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप इसके कणों को देखने के लिए यदि आप बहुत अच्छी सूक्ष्मदर्शी भी लगाएंगे ना तो भी आप इसके कणों को नहीं देख पाएंगे। सेकंड में जाएगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इसके कणों को आप नहीं देख सकते। तो क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इसके कण नहीं देखे जाते हैं। और इसका आपका जो तीसरा पॉइंट आ जाएगा वो ये होगा कि जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये क्या होता है, मतलब कि ये गति करने लगता है। विद्युत का अगला गुण आएगा कि जो ये विलयन होता है, जो वास्तविक विलयन होता है वो पारदर्शी होता है। ये आपके पारदर्शी होता है, मतलब कि इसके आप आर पार देख सकते हैं। ये इसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। और पांचवा पॉइंट आएगा, जो इसका निकाय होता है वो समांगी प्रकृति का होता है। मतलब कि ये आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि इसमें कौन विलेय और कौन विलायक है। आप यदि दूर से देखेंगे तो ये नहीं बताएंगे कि कौन सा विलेय कौन विलायक है। समांगी प्रकृति का निकाय होता है इसका। तो ये सारे गुण एक विलयन में रहते हैं। उसका उदाहरण होगा आपके, जो उदाहरण आएगा आपके कि जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं वो आपके वास्तविक विलयन होगा और वो आपका उदाहरण होगा। तो ये पाए जाते हैं आपका जो शक्कर का विलयन होता है, शक्कर और पानी का जो विलयन होता है, शक्कर प्लस पानी का जो विलयन होता है द्रव अवस्था में, वो आपका एक वास्तविक विलयन का उदाहरण है। इसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। ये समांगी प्रकृति का होता है। यदि आप इस पर विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो इसके कण गति करने लगेंगे। तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। तो शक्कर और पानी का जो विलयन होता है वो आपके क्या होता है, वास्तविक विलयन होता है। ये आपके वास्तविक विलयन है।